3 घंटों बाद नर्सें नूर का ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन नूर बार बार कह रही थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस बाबा के पास जाने दें। पास खड़े सरमद खोला उसे तशवीश भरी नजरों से देख रहे थे। नूर को तो एहसास ही नहीं हुआ, लेकिन नूर भी जख्मी थी। उसका लिबास कई जगह से जला हुआ था, लेकिन इस लिबास के नीचे मौजूद एक और लिबास ने जिस्म को जलने से बचाया हुआ था। अलबत्ता नूर की गर्दन का कुछ हिस्से पर झुलसाओं के निशान थे और जिस्म में कहीं कहीं से खून रिस रहा था। नूर, बस ड्रेसिंग करवा लो, फिर बाबा के पास ही जाना है। वो ठीक है, अब डॉक्टर ने कहा है कि खतरे की कोई बात नहीं। खोला ने नूर को तसल्ली देते हुए कहा। बड़ी मुश्किल से नूर ने ड्रेसिंग करवाई और सबके साथ चलती हुई वो बाबा के कमरे में पहुंची, जहां बाकी सब भी मौजूद थे। कमरे से बाहर भी कुछ लोग कुर्सियों और बेंचों पर बैठे थे। बाबा बेड के साथ टेक लगाकर बैठे थे। नूर को देखकर मुस्कुराने लगे। नूर की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा ने नूर को अपने पास आने का इशारा किया तो नूर बाबा के पास जाकर खड़ी हो गई। बाबा ने नूर के सर पर हाथ फेरा और कहने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक हो गया, परेशान होने की जरूरत नहीं। नूर कुछ न बोल सकी। बाबा ने कहा, सब बाहर चले जाओ, बस हैदर और उसके वालिदैन, खोला और उसकी आपी जरार राशिद को अंदर भेज दो। सारे बाहर जाने लगे। हैदर भी अपने वालिदैन को लेने बाहर चला गया, जो बाहर बैठे थे। खोला वहीं खड़ी रही, तुम भी बाहर जाओ, थोड़ी देर बाद सबके साथ अंदर आ जाना। खोला भी खामोशी से बाहर चली गई। बाबा ने साइड टेबल पर पड़े बैग को देखा, जो डॉक्टर ने बाबा के कहने पर मंगवा कर वहां रखा था। बाबा ने हाथ बढ़ाकर बैग से कुछ निकाला और मुंह पर फिट करने लगे। थोड़ी देर बाद बाबा के बुलाए गए सब अफराद कमरे में दाखिल हुए तो बाबा के मुंह पर चादर थी। हैदर ने बाबा के करीब खड़े होकर कहा, बाबा, जिन लोगों को आपने बुलाया वो सब आ चुके हैं। चादर में जुम्बिश हुई और एक चेहरा चादर के पीछे से नमूदार हुआ, मगर उस चेहरे को देखते ही सबकी आंखें हैरत की शिद्दत से फटी की फटी रह गईं। कुछ के मुंह से तो हैरत की शिद्दत से हल्की सी चीखें भी निकल गईं। सब हैरत से इस मुस्कुराते चेहरे को देख रहे थे, जो बाबा के चेहरे से मुख्तलिफ था। हैरत और शौक की ऐसी कैफियत थी कि सबकी जुबानें गुंग होकर रह गई थीं। मास्टर, आप? हैदर भी हैरत की शिद्दत से इतना ही कह सका। इससे पहले कोई और कुछ कहता, कमरे का दरवाज़ा खुला और एक बावकार उधेड़ उम्र शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसने एक तायराना नज़र सब पर डाली और बाबा पर आकर उसकी नज़र चंद लम्हों के लिए टिकी। बेख्तियार उसकी आंखों में इज़्तिराब उभरा, लेकिन वो किसी से कुछ कहे बगैर बाबा के बेड की एक तरफ कुर्सी पर बैठ गया। सबके लिए वो अजनबी था। आओ आओ मेरे प्यारे बचपन के दोस्त, बाबा ने मास्टर की आवाज़ में उस शख्स को मुखातिब करते हुए कहा। आप सब लोगों को शायद हैरत हो रही होगी, लेकिन मास्टर भी मेरा ही एक रूप था, लेकिन ये रूप भी मुल्क व कौम की खिदमत के लिए धारा था। ये शख्स जो मेरा बचपन का दोस्त भी है, ये ISI के आला अफसर रह चुके हैं। बाबा ने मास्टर की आवाज़ में मुस्कुराते हुए उस शख्स की तरफ इशारा करके कहा। हैदर को कुछ और तो ना सूझा। वो झुका और बाबा का हाथ पकड़कर उस पर बोसा देने लगा, जबकि बाकी लोग अभी तक शौक की सी कैफियत में थे। अच्छा, ये हैरत का इजहार बाद में करते रहना, मैं असल मुद्दे की बात पर आता हूँ, जिसके लिए आप सबको यहाँ बुलाया है। फिर वो हैदर के वालिद खान की तरफ मुतवज्जा होकर बोले, हैदर जितना आपका बेटा है उतना ही इसे मैं अपना बेटा मानता हूँ और बाप होने के नाते इसकी बेहतरी का सोचता हूँ। बाबा ने इतना ही कहा था कि खान बोल उठे, हकीकतन जितना आपने बाप होने का फर्ज निभाया है उतना तो मैं भी नहीं निभा सका, और ये सब कुछ कहने की आपको ज़रूरत नहीं। आप मेरे बेटे के बारे में जो सोचेंगे, फैसला करेंगे, वो मुझे मंजूर होगा। खान ने दो टोक अंदाज में अपना फैसला सुनाते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारी जिंदगी का अगर कोई फैसला करूं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? बाबा ने खोला से मुखातिब होते हुए कहा। खोला ने नफी में सर हिला दिया। मेरी ख्वाहिश है कि हैदर और खोला का निकाह हो जाए, ये बस मेरी ख्वाहिश है, कोई जोर, कोई जबरदस्ती नहीं।
मैं जो बेहतर समझ रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। अगर किसी को भी एतराज़ हो तो मैं बखुशी अपना फैसला बदल दूंगा। बाबा की बात सुनकर एक दफ़ा तो सब खामोश हो गए। हैदर ने तड़प कर कहा, बाबा आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, ये फैसले तो बाद में भी हो जाएंगे। बेटा, मैं पहले ही इन फैसलों में देर कर चुका हूँ, अब मज़ीद देर नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ ये मामलात अभी तय हो जाएं। बाबा ने संजीदगी से कहा, बाबा मेरे जिंदगी के फैसलों पर मुझसे ज़्यादा आपको हक है। आप जो भी कहेंगे मुझे मंजूर होगा। खोला ने रुंधे हुए लहजे में कहा, मुझे भी आपके हर फैसले पर एतमाद है और आपकी हर बात मुझे कबूल है मास्टर। हैदर ने भी बाबा के फैसले की तौसीक करते हुए कहा, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। मैं तुम दोनों के लिए दुआ गो रहूंगा। इंशाअल्लाह आज ही निकाह की तकरीब होगी और निकाह मैं खुद पढ़ाना चाहता हूँ। जाओ जाकर तैयारी कर लो, सुबह फज्र की नमाज के बाद इंशाअल्लाह निकाह होगा। अब बाहर एक लड़का नूर, सरमद, उमर, खदीजा, आयजा और उसके वालिदैन होंगे, उनको अंदर भेज दें। बाबा ने कहा तो सब चुपचाप बाहर चले गए, सिवाय उस एक शख्स के जो बाबा का दोस्त था। वो वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद बुलाए गए सब अफराद अंदर दाखिल हुए तो उमर तेजी से आगे बढ़ा और बाबा के पास आकर बाबा का हाथ पकड़कर रोने लगा। बाबा ये सब कैसे हुआ? आप ही तो मेरा सब कुछ हैं, मेरे दोस्त, मेरे बाप, मेरा सब कुछ। बाबा अब से मैं हमेशा आपके साथ ही रहना है, उमर ने जज्बाती होकर कहा, जबकि यही हाल खदीजा का था। वो बाबा के दूसरी तरफ आकर खड़ी हो गई और चुपचाप रोने लगी। बाबा ने शफकत से खदीजा के सर पर हाथ फेरा। आयजा ने कदरे हैरत से उमर को देखा कि वो यहाँ कैसे, और इतने तहम्मुल मिजाज और संजीदा इंसान को वो पहली बार यूं बिलकते और जज्बाती होते देख रही थी। बेख्तियार उसके मुंह से निकला, क्या ये वही बाबा जी हैं जिनके बारे में आपने बताया था? उमर ने आयजा की तरफ देखे बगैर इस बात में सर हिला दिया। आयजा की नज़र बेख्तियार अकीदत के तौर पर बाबा के चेहरे का तवाफ करने लगी। उसके बाद बाबा ने वही बातें जो हैदर से की थीं उमर से की, तो उमर ने तहे दिल से खुशी से बाबा के हर फैसले को कबूल करने के अज़म का इजहार किया। उसके बाद बाबा आयजा के वालिदैन की तरफ मुतवज्जा हुए और कहने लगे, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, वो उमर को अच्छी तरह जानती है और शायद आयजा के ही जरिए ही आप भी उमर से कुछ हद तक वाकिफ हों। ये खदीजा भी मेरी ही बेटी है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे इस बेटे उमर का रिश्ता आपकी बेटी आयजा से हो जाए। रिश्ते आते हैं, ज़रूरी नहीं हर रिश्ते को कबूल भी किया जाए। आप रद्द करने का इख्तियार रखते हैं। मैं खुद चलकर आपके दौलत कदा पर आता, लेकिन इन हालात में मैं मजबूर हूँ, इसलिए आप लोगों का यहाँ बुलाने की जहमत दी, जिसके लिए मैं बहुत माजरत खा हूँ। आप चाहें तो वक्त ले सकते हैं, और अगर आपको ये नामुनासिब लगता हो तो अभी ही ना भी कर सकते हैं। हम आपको नहीं जानते, लेकिन खदीजा और उमर से अच्छी तरह वाकिफ हैं। मेरी बेटी जिस डिप्रेशन के दौर से गुजरी थी, इसने तो कोशिश की थी हमें कुछ पता न चले, लेकिन हम वालिदैन हैं, समझ गए थे। इसके बाद मैंने अपने तौर पर उमर के बारे में तहकीक की, और इस जैसा नेक और शरीफ और नफ्स लड़का मैंने आज तक किसी को नहीं पाया। और खदीजा तो हमारे घर के करीब ही रहती है, इसे अच्छी तरह जानते हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि इन लोगों से मिलूं जिन्होंने खदीजा और उमर को तरबियत दी। ये नहीं पता था इन दोनों को तरबियत देने वाली शख्सियत एक ही है। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। आज के दौर में आपने बच्चों की वो तरबियत की जो कि हर किसी के बस में नहीं। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मेरी बेटी की शादी ऐसे लड़के से हो, और मुझे यकीन है कि आयजा भी इस रिश्ते से बहुत खुश होगी। आयजा के वालिद ने बाबा की बात का जवाब देते हुए कहा। आयजा फटी फटी आंखों से ये सारा मंजर देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसने कभी जो ख्वाब देखा था उसकी इतनी जल्दी यूं भी ताबीर मिलती है। बेशक अब वो उमर को भूलने की कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा ख्वाब था जो कभी कभी अपने सहर में गिरफ्तार कर लेता था। बेख्तियार उसे एक हदीस का मफहूम याद आया, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम अपनी चाहत को कुर्बान कर दोगे मेरी चाहत पर, फिर मैं तुमको वो भी दे दूंगा जो तुम्हारी चाहत है, और बेशक होगा तो वही जो तेरे रब की चाहत है,
और जब अल्लाह रास्ते निकालने पर आता है तो ऐसी जगह से रास्ता निकालता है जो इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होता। आयजा की आंखों से बेइख्तियार शुक्राने और खुशी के आंसू निकले और रुखसार की ज़मीन पर सजदारेज हो गए। दूसरे सजदे न जाने मकबूल हों या ना हों, मगर अल्लाह की मोहब्बत और डर से निकलने वाले आंसू जब रुखसार की ज़मीन पर सजदा रेज होते हैं तो ये तकदीर को बदलने की ताकत भी रखते हैं। इनकी परवाज़ को सातों आसमान भी नहीं रोक सकते, और ऐसी परवाज़ होती है इनकी जो 7 आसमानों को पार करके अर्श के सामने जाकर रुकती हैं। आंसुओं का सजदा रुखसार से शुरू होकर अर्श के सामने अल्लाह के हुजूर सजदे पर ख़त्म होता है। मैं चाहता हूँ निकाह आज ही हो, और ये निकाह मैं खुद पढ़ाना चाहता हूँ। बेशक रुखसती आप बाद में कर देना, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है। बाबा ने कदरे इल्तिजाइया अंदाज में कहा तो आयजा के वालिद हिचकिचाते हुए कुछ कहने को ही थे, मगर आयजा ने अपने वालिद का हाथ पकड़कर दबा दिया। आयजा के वालिद ने आयजा की आंसू भरी आंखों में उभरती इल्तिजा को शायद पढ़ लिया, और वो ये कहने पर मजबूर हो गए, जी ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे, हमें मंजूर है। जिस अजीम शख्स ने पलक झपकते आयजा के ख्वाब को ताबीर बख्शी, उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम आयजा के लिए फ़र्ज था। अल्लाह इन मामलात में खैर व बरकत डाले, मैं दुआ गो रहूँगा। बाबा ने यह कहकर आंखें मूंद लीं। आप सब लोग बाहर जाकर तैयारी वगैरह कर लें, थोड़ी देर के लिए हमें तन्हा छोड़ दें, और बराए करम किसी को अंदर मत आने देना थोड़ी देर के लिए। अब तक खामोश बैठे शख्स ने सबको मुखातिब करके कहा तो सब ने इस शख्स को देखा और फिर चुपचाप बाहर चले गए। कितना वक्त है तुम्हारे पास? तैयब ने संजीदगी और कुर्ब से बाबा को देखते हुए पूछा। वक्त ही वक्त है प्यारे, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम ये अपनी टीम को बेवकूफ़ बना सकते हो, मुझे नहीं। तैयब ने ज़रा खफगी से कहा, मुझ पर यकीन नहीं तो डॉक्टर से पूछ लो। बाबा ने ऐसे कहा जैसे उन्हें ये बात कहते हुए मज़ा आ रहा हो। डॉक्टर ने जो कुछ सबसे कहा वो मुझे भी पता है, और ये भी पता है वो डॉक्टर भी तुम्हारी टीम का हिस्सा है। उस बेचारे ने वही स्क्रिप्ट पढ़ा और वही कुछ कहा जो तुमने उसे कहने को कहा होगा। तैयब ने पसमुर्दगी भरे लहजे में कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, तुमसे कुछ अहम बातें करनी थी। बाबा ने एकदम संजीदा होते हुए कहा, करो, हमेशा जब भी मिलते हो कोई अहम बात ही करनी होती है। तैयब ने चिढ़कर कहा, मेरी टीम के बहुत से मेंबरान दूसरे मुल्कों में भी काम कर रहे हैं, ये पैगाम उन तक पहुंचा देना, खासकर उन तक जो यूरोपीय ममालिक में रह रहे हैं। अनकरीब ऐसे हालात पैदा होने वाले हैं जब इन ममालिक की सरजमीन तमाम मुसलमानों के लिए तंग कर दी जाएगी। कोई भी मुसलमान, चाहे वो लिबरल हो, नाम का मुसलमान हो, मजहबी हो या शरीयत पर अमल करने वाला हो, जो भी मुसलमान होगा उन पर मुजालिम की इंतहा कर दी जाएगी। यहाँ तक तहसीब के अलमदार और इंसानी हकूक़ के नारे जपने वाली कौम और मुल्क भी सरेआम मुसलमानों के बच्चों और औरतों तक कत्ल करेगी। यहाँ तक कि ये सिलसिला इतना लंबा हो जाएगा कि कोई भी मुसलमान इन ममालिक में ज़िंदा नहीं रह सकेगा, और इस काम की इब्तिदा फ्रांस और अमेरिका से हो चुकी है, और ये सिलसिला दराज होता जाएगा। बाबा ने संजीदगी से कहा, ये सब तुम किस बुनियाद पर कह रहे हो? तैयब ने भी संजीदगी से पूछा, हालात को देखते हुए और कुरान और हदीस को सामने रखते हुए। बेशक इन लोगों की जान जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म कर रखा है, जब फरिश्ता कब्ज करते हैं तो उनसे कहेंगे कि तुम किस काम में थे, वो बोलेंगे हम इस मुल्क में बेबस थे। फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह की सरजमीन वसी ना थी कि तुम इसमें हिजरत कर जाते। तो यही लोग हैं जिनका ठिकाना दोज़ख है, और वो बुरी जगह है। मैं हर ऐसे मुसलमान से बरी हूँ जो मुशरिकीन के दरमियान रहता हो। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोनों इतनी दूर रहें कि इनमें से कोई दूसरे की आग ना देख सके। किताबुल फितन में एक लंबी हदीस का जिक्र है जिसमें आया है कि एक कत्ले आम का जिक्र है। फरमाया, रोमी बाकी मांदा अरबों पर हमला कर देंगे, उन्हें कत्ल करेंगे, यहाँ तक कि रोम की ज़मीन में कोई अरबी मर्द, ना औरत और ना ही अरबी बच्चा बाकी रहेगा, सब कत्ल कर दिए जाएंगे। ये तमाम इशारात बता रहे हैं
कि गैर मुस्लिम ममालिक में रहने वाले मुसलमानों पर कड़ा वक्त आने वाला है। दौरे फितन का आगाज कब से हो चुका है। बाबा ने नकाहत भरी आवाज में कहा, ठीक है, जो जिम्मेदारियां तुमने मुझे सौंपी हैं इंशाअल्लाह वो पूरी होंगी। तैयब ने संजीदगी से कहा और उठकर बाबा के पास आकर बैठ गया। बाबा का हाथ अपने हाथों में पकड़कर तैयब बाबा के चेहरे की तरफ देखने लगा। दोनों दोस्तों की आंखों में नमी उतर आई। तैयब ने बाबा के हाथ पर बोसा दिया और एक झटके से खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं निकाह की तकरीब में पहुंच जाऊंगा। ये कहते ही वो बाहर निकल गया। खोला जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो उसे एक और हैरत का झटका लगा। राशिद के पास खड़े लड़के को देखकर वो बेख्तियार उसकी जानिब बढ़ी और उनके पास पहुंचकर हैरत से बोल उठी, अम्मार, तुम मगर यहाँ कैसे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अम्मार ने जवाब देने की बजाय मतानत से कहा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खोला ने झिनकते हुए कहा, क्यों, मेरे यहाँ आने पर पाबंदी लगी हुई थी क्या? हल्की सी मुस्कुराहट ने साथ अम्मार ने कहा, नहीं पाबंदी नहीं, लेकिन इतने अरसे बाद यहाँ अचानक तुम्हें देखकर हैरत हो रही है। खोला ने भी मतानत से जवाब दिया, अम्मार मेरा खसूसी शागिर्द बन चुका है और आजकल ये अक्सर मेरे साथ ही रहता है। अम्मार की बजाय राशिद भाई ने जवाब देते हुए कहा, ओह अच्छा, कैसी चल रही है यूनिवर्सिटी? खोला ने पूछा। तुम्हारे और कासिम के जाने के बाद सब बोरिंग हो गया था। वो तो शुक्र है, एक बार सर राशिद के पास गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता सर राशिद से क्लोज होता चला गया, तो तुम्हारे और कासिम के बारे में पता चला। मुझे कासिम के साथ गुजारे वक्त पर शर्मिंदगी होने लगी थी। खैर, सर राशिद का एहसान है जो उन्होंने मुझे इस अकेलेपन में सहारा दिया और मेरे लिए खुसूसी वक्त निकालने लगे। उन्होंने मुझे वो निस्ब-ओ-ऐन दिया जिसके रास्ते पर चलकर मुझे पता चला अल्लाह पर तवक्कल करते हुए अपना सहारा खुद बनना पड़ता है। इस दुनिया में सहारा कौन बनता है जब इंसान खुद को ही सहारा देने की कोशिश न करे। अम्मार ने वजाहत करते हुए कहा, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू फ्यूचर। खोला ने विश करते हुए कहा और अपनी आपी की तरफ बढ़ गए। उसने बहुत से मामला डिस्कस करने थे। उसकी शादी ऐसे होगी ये सोच तो दूर की बात, उसने तो कभी अपनी शादी के बारे में सोचा ही नहीं था कि शादी भी करनी है। अगले दिन का सूरज तलू हुआ, मगर आज का सूरज कई जिंदगियों में एक नया सूरज तलू करने वाला था। बाबा वैसे तो हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे थे, मगर उनकी नकाहत उनके चेहरे से अयां हो रही थी। ये सी गांव की एक मस्जिद थी जहां उमर बाबा से मिलने जाता था। मस्जिद आज लोगों से भरी भरी लग रही थी। मस्जिद के साथ वाले मकान में 3 लड़कियां दुल्हन का लिबास पहने बैठी थीं। खोला, आयजा और नूर। उनके दुल्हे हैदर, उमर और जरार सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस बाबा के सामने बैठे थे। मकान के सहन की तरफ मस्जिद की एक खिड़की खुली थी। इजाबो कबूल का मरहला तय पा चुका था। अब बाबा जानी मिंबर पर बैठे थे। बाबा ने एक मुख्तसर सा अरबी में खुतबा पढ़ा और फिर गोया हुए। हर चीज़ की तामीर और बनाने में उसकी बुनियाद बहुत मानी रखती है। आजकल शादियां होती हैं, तलाक़ें भी बहुत हो रही हैं, घरों में सुकून नहीं है, चिपकलिश होती है और लड़ाई झगड़े रहते हैं। उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक बड़ी वजह मेरे नज़दीक ये भी है कि निकाह जैसी सुन्नत को हम जिस माहौल में अदा करते हैं वो सुन्नत का मजाक उड़ाने का करीब है। एक घर और 2 अफराद के मिलने की इब्तिदा ही जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ करने के कामों से शुरू की जाए तो इस रिश्ते और घर में बरकत कहाँ रहेगी। खुशी मनाना इस्लाम में मना नहीं, लेकिन इसका भी एक तरीका कार है। लेकिन ऐसे मौका पर हम सारी हदूद क्रॉस कर जाते हैं। लोगों को दिखाते हैं, देखो हम बड़े धूमधाम से शादी कर रहे हैं। एक वक्त था जब शादियों और निकाह की तकरीब मस्जिद में हुआ करती थी। निकाह मस्जिद में पढ़ाया जाता था। इन रिश्तों और घरों में भी बरकत होती थी, मगर आज ऐसा करना तो दरकिनार ऐसी सोच भी नहीं आती। इस बात का फैसला आप खुद करें कि एक निकाह की तकरीब जो मस्जिद अल्लाह के घर में हो, जिसमें सब वुज़ू करके फरिश्तों के माहौल में बैठे हों, दुल्हा और दुल्हन वुज़ू करके इजाब व कबूल का मरहला तय करें, उसमें और उस तकरीब में जहां रस्मों रवाज और शरीयत की हदूद को तोड़कर मौसीकी के माहौल में निकाह किया जाए, क्या इन दोनों तकरीबों का असर रिश्ते पर एक जैसा पड़ेगा? ये बुनियाद है। क्या इन दोनों बुनियादों पर एक सा घर और रिश्ता कायम हो सकता है? ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ।
अब आते हैं एक और अहम बात की तरफ। आज अक्सर लोगों का शिकवा होता है कि औलाद नाफरमान है, बेअदब है और बेशुमार शिकवे होते हैं। औलाद की इब्तिदा और बुनियाद को देखें। औलाद जो पैदा होती है उसकी इब्तिदा एक नुतफे से होती है। अब क्या वो बुनियाद आप ठीक तरीके से रख रहे हैं? क्या सब कुछ सुन्नत के मुताबिक किया? ये वो बातें हैं जो आजकल अक्सर मुसलमानों को पता ही नहीं, ना ही मिंबरों से ऐसी बातों को बयान किया जाता है। दीन सीखने के मामले में कोई शर्म नहीं। अल्लाह जो कुछ कहा सुना इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कोई लग़्ज़िश हो गई हो तो अपने लुत्फ़ व करम से माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सब ने बाबा के साथ आमीन सुम्मा आमीन कहा और दुआ के लिए हाथ उठा दिए। शुरू में तो बाबा की आवाज़ जानदार थी, लेकिन दुआ के अख्ताम तक बाबा की आवाज़ में लर्जिश आ गई। दुआ के अख्ताम के बाद बाबा ने उमर को इशारे से अपने पास बुलाया। उमर के करीब जाने पर वो उमर का सहारा लेकर खड़े हुए और मस्जिद के कोने की तरफ इशारा किया और उमर के सहारे इस कोने की तरफ चल पड़े। ये वही कोना था जहां अक्सर बाबा बैठकर इबादत किया करते थे। इस कोने में पहुंचकर बाबा ज़मीन पर अत्ताहियात की शक्ल में बैठ गए। बाबा, आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं? उमर ने घबरा कर कहा। नहीं, बाबा ने कहा और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगे। जो वाहद फिक्रा उमर की समझ में आया वो यही था, ए अल्लाह, मैं आपसे बहुत अच्छा गुमान रखता हूँ और वो आपके दीदार का शौक़ रखता हूँ। मेरे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। इसके अलावा वो क्या कह रहे थे उमर को समझ नहीं आई, लेकिन न जाने क्यों उमर को अपना अंदर खाली होता महसूस होने लगा। बाबा ने नमाज की नीयत बांध ली। बाकी सब कश्मकश में उमर और बाबा को देख रहे थे। बाबा ने बैठकर ही रुकू किया और जब सजदे में गए तो काफ़ी तवील सजदा किया। जब सजदा काफ़ी तवील हुआ तो उमर ने हल्के से उनके जिस्म को हिलाया तो वो एक तरफ को गिर गए। उमर ने वहशत से बाबा के चेहरे की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में नमी थी। न जाने कितनी जिंदगियों को रोशन करने वाला थक कर आज गरूब हो चुका था। बकौल इल्हामा इकबाल, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। शायद बाबा भी इन्हीं लोगों में से थे जिनकी ज़िंदगी शान वाली और मौत ईमान वाली थी। उमर को बाबा से पहली मुलाकात याद आने लगी। हैदर को मास्टर से मुलाकात का पहला दिन याद आने लगा। न जाने किन किन को क्या क्या याद आने लगा। जल्द ही खबर मकान में मकीन औरतों तक भी जा पहुंची और उनके रोने और सिसकियों की आवाज़ मस्जिद तक पहुंचने लगी। होला के बचाने वाला बाबा, उमर को राह दिखाने वाला बाबा, हैदर को सिखाने वाला बाबा, खदीजा को खदीजा बनाने वाला बाबा, न जाने कितनों का रहबर, कितनों का रहनुमा, कितनों को अपना सहारा खुद बनना सिखाने वाला आज इसके पास पहुंच गया जिसको सिवा कोई सहारा नहीं बनता। जिसको इस ज़ात ने बेसहारा किया उसे सहारा कोई न दे सका। जिसका सहारा वो बना उसे किसी के सहारे की ज़रूरत ना रही। जिन्होंने उनका कहा न माना और ये नबी और जो लोग ईमान लाए, मोमिनों का वली और सहारा अल्लाह ही है। कुछ ही देर में खबर पूरे गांव में फैल गई। राब्ते होने लगे। जनाजा जोहर के बाद रखा गया। चाहे जनाजे पर आने वाले मर्द, चाहे मकान में मैयत पर पहुंचने वाली औरतें थीं, अक्सर की ज़ुबान पर इसी तरह के अल्फाज थे, वो हमारे बाबा थे, हमें उन्होंने ही पाला, हमें उन्होंने ही ट्रेनिंग दी थी। मैं तो खुदकुशी करने वाला था लेकिन बाबा मिल गए। मैं छोटी सी थी, अम्मी अब्बू फौत हो गए, चचा अनजानी जगह छोड़ आए थे, वहाँ सड़क के किनारे ठठर रही थी, तब बाबा ने मुझ पर चादर दी थी और मुझे अपने घर ले गए थे। जितनी ज़ुबानें उतनी कहानियाँ थीं। नहीं, कहानियाँ कहाँ, हकीकतें थीं जो एक दूसरे पर खोली जा रही थीं। कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से खुला और राइफल संभाले एक 40 साला मर्द कमरे में तेजी से दाखिल हुआ। उसने तेजी से मुड़कर गेट को अच्छी तरह लॉक कर दिया। उसे देखकर सब घर वाले चौंक गए। एक 9 साला बच्चा भागा भागा आया और उस मर्द की टांगों से लिपट गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अब्बू आ गए, अब्बू आ गए। मर्द ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और उससे प्यार करते हुए बच्चे की माँ अपने बूढ़े बाप और बहनों की तरफ देखते हुए तेजी से कहने लगे, जल्दी जल्दी ज़रूरी चीज़ें समेट लो, हमें यहाँ से जाना है, जल्दी। वो कुत्ते कभी भी पहुँच सकते हैं यहाँ,
اس کی بات سنتے ہی گھر میں جیسے افراتفری سی مچ گئی ہو۔ سب بھاگم بھاگ کام کرنے لگے، کوئی کچھ سمیٹنے لگا، کوئی کچھ سمیٹنے لگا۔ بچہ حیرت سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک انہیں کیا ہو گیا؟ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اچانک فضا جیپوں کے انجنوں کی گرگراہٹ سے گونجنے لگی اور ساتھ ہی بھاری بوٹوں کی زمین پر کودنے کی دھمک گھر کے اندر سنائی دینے لگی۔ مرد نے فوراً اپنے بچے کو بازو سے پکڑا اور تقریباً کھینچتا ہوا گیٹ کے ساتھ ہی گلی والی دیوار کے ساتھ بنے مرغی کے ڈربے کے پاس لے گیا اور پھر بچے کے کان کے قریب سرگوشی میں کہنے لگا، ابود جانا، میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم سب مر جائیں یا جو کچھ بھی ہو جائے، جہاں میں چھپانے لگا ہوں وہاں سے باہر مت نکلنا۔ رات کو جب کوئی نہیں ہو تو اپنے چچا شہزاد کے پاس چلے جانا اور سب کچھ بتا دینا۔ ایک آخری نصیحت سن لو، اپنے سارے راز کبھی کسی کو مت دینا، اپنے دوست کو بھی نہیں۔ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا سہارا خود بننا، کسی کا سہارا مت لینا۔ یہ کہتے ہی اس مرد نے مرغیوں کا ڈربا کھولا اور اس میں اس بچے کو پیچھے دیوار سے لگا کر اینٹوں نما ڈیزائن کا ایک بڑا لکڑی کا تختہ آگے رکھ دیا۔ جو بھی ڈربا کھولتا اسے یہی لگتا کہ پیچھے دیوار ہے۔ ابھی اس مرد نے چھوٹا سا دروازہ بند ہی کیا تھا کہ لاؤڈ سپیکر پر ایک آواز گونجنے لگی، ریحان تمہارا گھر گھیرے میں لیا جا چکا ہے، اگر اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان بچانا چاہتے ہو تو اپنے ہتھیار پھینک کر ہاتھ اوپر کر کے باہر آ جاؤ، ورنہ اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں۔ بچے نے ڈربے کو لگی باریک جالی کے ایک کونا سے باہر جھانکنا چاہا تو اسے بس صحن اور صحن سے ملحقہ برآمدہ نظر آیا۔ اسے اپنے ابو نظر آئے جو اشاروں اور دھیمی آواز سے سب گھر والوں کو کچھ کہہ رہے تھے۔ ابو جانا نے اپنی 2 پھوپھوں کو دیکھا جو رائفلیں سنبھالے گھر کی دوسری منزل کی طرف جاتی سیڑھیوں کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اپنے دادا کو دیکھا جو ایک ستون کی آڑ لے رہے تھے۔ اس کی امی اور ابو ایک ایک تھیلا سنبھالے مخالف سمتوں میں بھاگ رہے تھے۔ اس چھوٹی سی جگہ پر اسے اپنے دل کی دھڑکنوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ اچانک زور زور سے گیٹ توڑنے کی آواز سے ابو جانا کا دل دہل سا گیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور گیٹ کی زمین پر گرنے کی آواز آئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ابو جانا کو فوجی وردیوں میں ملبوس 4 افراد صحن میں پوزیشنز لیے آگے بڑھتے نظر آئے۔ ابھی وہ آدھے صحن میں ہی تھے کہ ستون کے پیچھے سے تھرتھراہٹ کی آواز آئی اور چاروں فوجیوں کو اس نے زمین پر گرتا دیکھا۔ اس کے ساتھ گلی میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور چیخیں صحن میں بھی گونجیں تو دھماکے کے ساتھ ہی گلی میں بھی گونجنے لگیں۔ کسی کی گالیاں دینے اور دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی گلی کی طرف سے کوئی چیز اڑتی ہوئی اور گھر کے سامنے والے حصے میں ٹکرائی۔ ایک دھماکے کے ساتھ گھر کا کچھ حصہ منہدم ہو کر صحن میں گرا۔ اس کے بعد دھماکوں اور فائرنگ کی وہ آوازیں گونجنے لگیں کہ ابو جانا نے بے اختیار اپنے کان بند کر لیے۔ صحن میں دھوئیں اور گرد و غبار کے ایسے بادل چھا چکے تھے کہ کچھ بھی دیکھنا ممکن نہیں رہا تھا۔ 20 منٹ ایسے ہی گزر گئے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے فائرنگ اور دھماکے بند ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد گرد و غبار اور دھوئیں کے بادل چھٹنا شروع ہوئے تو ابو جانا نے دیکھا کہ اس کا آدھے سے زیادہ گھر زمین بوس ہو چکا ہے اور کئی جگہوں پر آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں اور ہر طرف فوجی ہی فوجی نظر آ رہے ہیں۔ اسے صحن کے بیچوں بیچ کچھ کٹے پھٹے جسم نظر آئے۔ کپڑوں سے اسے پہچان ہوئی کہ ایک دادا کا ہے اور ایک جسم اس کے ابو کا۔ 2 رنگین ملبوسات میں ایک امی تھی اور ایک پھپھو۔ ابو جانا کو اپنا اپنا کرتا گیلا محسوس ہوا تو اسے احساس ہوا نہ جانے کب سے اس کے آنسو بہہ بہہ کر اس کی کرتے کو تر کر چکے تھے۔ اس نے دیکھا کہ وہ فوجی اپنے بوٹوں سے ان کے جسم کچل رہے ہیں، ان کے اوپر تھوک رہے ہیں۔ ابو جانا کا دل چاہا کہ وہ جا کر ان کے ساتھ بھڑ جائے، لیکن اسے بار بار اپنے ابو کی نصیحت یاد آ رہی تھی۔ اچانک اس کے قریب سے ہی آواز ابھری، سوگند بھگوان کی، اتنا نقصان ہو گیا! ہم کو اندازہ تو تھا کہ اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آئے گا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا نقصان کر جائے گا۔ 22 فوجی مارے گئے، 3 گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ وہ کوئی عام مجاہد نہیں ہے بلکہ لیڈروں میں سے ہے۔ ابو جانا وہ آواز سن کر بری طرح چونکا، کیونکہ وہ آواز تو ابو کے ایک بہترین دوست رضا کی تھی۔ تم نے بہترین کام کیا، کاش یہ زندہ ہاتھ لگ جاتا، وہ شاید کوئی فوجی افسر تھا۔ میرا معاوضہ؟
रजा की मिनमनाती हुई आवाज आई। हाँ क्यों नहीं, तुमने आइंदा भी हमारे लिए बहुत काम सर अंजाम देने हैं। वो बातें करते करते अबू दुजाना के बिल्कुल सामने आ चुके थे। उस फौजी अफसर ने नोटों की एक बड़ी सी गड्डी रजा को दी तो रजा के चेहरे पर चमक सी आ गई। एक दफा फिर अबू दुजाना का दिल हल्क में आ गया जब किसी ने मुर्गी का डब्बा खोला, लेकिन शायद उसने अंदर झांक कर देखा, लेकिन मुर्गियों के शोर से झुंझला कर फिर लात मार कर दरवाजा बंद कर दिया। हर तरफ अपना ऑपरेशन मुकम्मल करके फौजी वहां से चले गए तो गांव के लोग जमा होना शुरू हो गए, लेकिन अबू दुजाना बाहर नहीं निकला। अपनी मदद आपके तहत उन्होंने दूसरी फुप्पो का टुकड़े टुकड़े हुआ जिस्म मलबे के नीचे से निकाला और कफन दफन की तैयारी करने लगे। पड़ोसियों की एक बूढ़ी औरत, जिसे वो दादी कहता था, सबसे पहले चीख पुकार की कि अबू दुजाना कहाँ है, एक बच्चा नहीं मिला अभी तक। लोगों ने मलबा हटाकर ढूंढना चाहा, लेकिन काफी तलाश बसियार के बाद सब मायूस हो गए। इशा के बाद जनाजे का ऐलान हुआ। मैयतें साथ वाले घर में रखी गईं। जब जनाजे उठाकर कब्रिस्तान ले जाने लगे तब अबू दुजाना एक चादर के साथ मुंह छुपाता जनाजों के पीछे रवाना हो गया। जनाजा पढ़कर अबू दुजाना दरख्तों के पीछे छुप गया। जब सब लोग दफन करके वापस चले गए तो अबू दुजाना ताज़ा बनी कब्रों पर आया और अब तक किया गया सारा हौसला दम तोड़ गया। वो 9 साला मासूम बच्चा न जाने कैसे इतना कुछ देख गया, लेकिन अब वो धाड़े मार मार कर रो रहा था। कभी अब्बू की कब्र से लिपटता तो कभी अम्मी की कब्र से लिपटता तो कभी दादा की कब्र पर जाकर बातें करता। रात इंतहाई गहरी हो चुकी थी, लेकिन जिसे पहले कब्रिस्तान से डर लगता था, आज उसकी आवाज कब्रिस्तान का सन्नाटा चीर रही थी। दिल पर जबर करके वो उठा और उस सड़क की तरफ चल पड़ा जो दूसरे शहर को जाती थी, जहां उसकी चच्चा आजाद रहते थे। कब्रिस्तान के किनारे उसने मुड़कर एक आखिरी नज़र उन ताज़ा कब्रों पर डाली और फिर आगे चल पड़ा। उस दिन सिर्फ उसका घराना दफन नहीं हुआ था, उसका बचपना भी उनके साथ ही दफन हो चुका था। सड़क पर पहुंचने के लिए उसे गांव से गुजरना था। उसने चादर में मुंह छुपाया और तेज तेज कदमों से गांव की वीरान गलियों से गुजरने लगा। एक मकान के पास पहुंचकर बेइख्तियार उसके कदम रुक गए और नफरत की एक तेज लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। वो वापस मुड़ा और अपने जले टूटे घर में आया और घर के एक कोने में मौजूद एक जगह खोदने लगा। काफी गहराई में जाकर उसका हाथ एक शॉपर से टकराया। उसने शॉपर बाहर निकाला और उसके अंदर से पिस्टल को बाहर निकाला और गौर से उसे देखने लगा, और कुछ मंजर उसके जहन की स्क्रीन पर लहराने लगा। बेटा, ये मैगजीन है, इसमें ऐसे गोलियां डालते हैं, ऐसे लोड करते हैं और यहाँ से ट्रिगर दबाकर गोली चलाते हैं। और अब्बू, ये लंबी सी नाली कैसी है? बेटा, इसे साइलेंसर कहते हैं। इसको ऐसे फिट करते हैं ताकि गोली चलने की आवाज़ ना आए, और ऐसा तब किया जाता है जब आपको कोई खुफिया कार्रवाई करनी हो कि किसी को पता भी ना चले और काम भी हो जाए। अब्बू, ये मैं ले लूं? उसने इश्तियाक से कहा था। बेटा, एक मुजाहिद की विरासत असलहा ही हुआ करता है, ये तुम रख लो, लेकिन इसको इस्तेमाल तुम तब करोगे जब मैं कहूँगा। तुम अच्छे बच्चे हो, जो मैं कहता हूँ तुम मानते हो। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसके अब्बू ने कहा था, अगर मैं मर जाऊं और अल्लाह के पास चला जाऊं तो फिर ये तुम हर वक्त अपने पास रखना, लेकिन एहतियात से इस्तेमाल करना, क्योंकि तुम्हें गोलियां आसानी से नहीं मिलेंगी। आप अल्लाह के पास क्यों जाएंगे? उसे अपना किया गया सवाल याद आया, ताकि वहाँ अपने बेटे के लिए एक बहुत बड़ा घर बना सकूं और फिर वहाँ हम सब हंसी खुशी रहेंगे। अब्बू का जवाब याद आया, वहाँ तो आप कई कई दिनों के लिए घर से नहीं जाएंगे ना? नहीं, वहाँ से मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये अब तुम छुपा कर रख दो। अबू दुजाना ने हाथ में पकड़े पिस्टल को देखा और उसके हाथ तेजी से चलने लगे। साइलेंसर फिट करने के बाद उसने इजाफी गोलियां जेब में डाली और वापस उस घर की तरफ चल पड़ा जिससे उसे बेइंतहा नफरत हो चुकी थी। दीवार फैलाकर वो अंदर दाखिल हुआ। सारे घर का नक्शा वो जानता था क्योंकि वो वहां आता रहता था। रजा के कमरे के सामने पहुंचकर वो रुका और आहिस्ता से दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो लॉक था। उसने लॉक की जगह गन की नाल रखी और ट्रिगर दबा दिया। एक हल्की सी स्टिक की आवाज उभरी और लॉक टूटने की आवाज आई तो वो तेजी से कमरे में दाखिल हो गया। सामने बेड पर रजा लॉक टूटने की आवाज से चौंक कर वो उठने की कोशिश कर रहा था। उसकी बीवी भी उठ चुकी थी।
अबू दुजाना को देखकर उसके चेहरे पर हैरत और शॉक के तासरात उभरे, लेकिन अबू दुजाना के हाथ में गन देखकर वो घबरा सा गया। उसकी बीवी भी हैरत से अबू दुजाना को देख रही थी। गद्दार, धोखेबाज, इंडिया के कुत्ते, तूने मुखबरी करके मेरा सारा घर उजाड़ कर रख दिया, लेकिन ये कैसे भूल गया कि मुकाफाते अमल भी होता है। अबू दुजाना ने फिंकार कर कहा तो रजा के चेहरे का रंग फक हो गया। बेटा देखो ये चल जाएगी, आराम से बात करते हैं, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। रजा ने धीरे से हाथ अपने तकिए की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अपना हाथ काबू में रखो वरना सबसे पहली गोली उसी हाथ पर चलेगी। अबू दुजाना ने नफरत से कहा। इससे पहले रजा यूं उसकी बीवी कुछ कहते स्टिक स्टिक की 2 आवाजें उभरी और रजा की पेशानी और चेहरे पर 2 सुराख हो गए। रजा की बीवी के मुंह से चीख निकली, अगर दोबारा आपकी आवाज निकली तो आपको भी गोली मार दूंगा, उसने सख्ती से कहा। तो रजा की बीवी ने अपने हाथ मुंह पर रख लिए। कुर्सी पर बैठो और ये अपने दुपट्टे से कसकर अपने पांव बांधो, उसने पिस्टल से इशारा करते हुए कहा। तो वो उठी और दुपट्टे से कुर्सी के साथ झुककर अपने पांव बांधने लगी। अगर सही ना बंधे हुए तो दोनों पांव में एक एक गोली उतार दूंगा, अबू दुजाना ने कहा। तो वो सख्ती से अपने पांव बांधने लगी। उसके बाजू पुश्त पर बांधकर और मुंह में कपड़ा ठोंसकर अबू दुजाना तेजी से बाहर निकला और सड़क पर पहुंचकर बेतहाशा दूसरे शहर की तरफ दौड़ने लगा। अलग कहानी है कि किस तरह वो अपने चचा शहजाद के पास पहुंचा, जिसने न जाने किस तरह उसे मकबूजा कश्मीर की सरहद पार करवाकर आज़ाद कश्मीर पहुंचाया, जहां से वो इस्लामाबाद पहुंचा। इस दिलखराश हादसे के बाद उस बच्चे ने फैसला किया कि वो अपने बाप की नसीहतों पर अमल करेगा, अल्लाह पर तवक्कल करते हुए अपना सहारा खुद बनेगा, अपने सारे राज किसी को नहीं देगा। चचा ने जिस दोस्त के पास उस बच्चे को भेजा था वो उस बच्चे को बोझ महसूस करने लगा। जब बच्चे को इसका एहसास हुआ तो उसने एक सर्कस वालों के साथ रहना शुरू कर दिया, जिसका मालिक एक नेक दिल इंसान था। पढ़ाई के साथ वो बच्चा सर्कस में काम करने लगा, जहां से उसने जिम्नास्टिक में महारत हासिल की। उसकी महारत देखकर एक चाइनीज शाओलिन टेम्पल के मास्टर के दिल को वो बच्चा भा गया और उसने इस बच्चे को फ्री मार्शल आर्ट सिखाने की ऑफर की, जो उस बच्चे ने कबूल कर ली। इस बच्चे ने हर वो हुनर सीखा जो सीखने का उसे मौका मिला। मेरी इस बच्चे से पहली मुलाकात तब हुई जब मुझे मेरे स्कूल के लड़के मार रहे थे और वो वहाँ गली से गुजर रहा था। मैं अकेला था और वो 4 थे। इस बच्चे ने यह मंजर देखकर मेरी मदद को आ पहुंचा और वो हाथ पांव झाड़े कि 2 बच्चों का खून जारी हो गया मुंह से और 2 लंगड़ाते हुए भाग खड़े हुए। मुझसे मुखातिब होकर कहा, अपना सहारा खुद बनो। तो जवाब में मैंने कहा था, तुम जैसा दोस्त मिल जाए तो अपने सहारे की भी जरूरत नहीं। वो बच्चा ही सुनकर कहकहा लगाकर हंस पड़ा और कहने लगा, मेरा कोई दोस्त नहीं, ना किसी ने दोस्त बनने की ऑफर की है, तो चलो देख लेते हैं कि कितने काबिल एतमाद हो। वो दिन हमारी दोस्ती का पहला दिन था। मेरे पापा आर्मी में थे, उनसे जिद करके मैंने इसका दाखिला स्कॉलरशिप पे अपने स्कूल में करवा लिया। उसके बाद अब तक इस स्कूल में हमारी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। मैं आर्मी में चला गया, उसको भी कहा, लेकिन वो ना माना। उसके बाद वक्त की कमी होने लगी, लेकिन हमारी दोस्ती इसी तरह कायम रही। जब मैं ISI के लिए काम करने लगा तो ऐसे ही उसकी जासूसी करने लगा तो ये इंकशाफ हुआ कि वो तो बहुत आला काम कर रहा है। वो यतीम बच्चों और मासूम बच्चों को गोद लेता है और उनकी तरबियत करता है, लेकिन एक जगह 2 या 3 से ज़्यादा बच्चों को नहीं रखता। उसने अपना बिजनेस भी शुरू किया जो बहुत तेज़ी से फैलता गया, क्योंकि वो अजीब और अनोखे आइडिया लेकर आता था मार्केट में। फिर उसने तंजीम की बुनियाद रखी और उसका नाम रखा मंजिल शहादत है, जो अपने तौर पर मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ काम करने लगी और लोगों की तरबियत करने लगी, खास कर इंडिया के खिलाफ। एक बार पूछा कि तुम करना क्या चाहते हो ऐसी तंजीम बनाकर, तो उसने जवाब दिया था कि मैं वो लश्कर और ऐसे नौजवानों की टीम तैयार करना चाहता हूँ जो गज़वाए हिंद लड़ेगी। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ कि इस तंजीम ने हमारी बहुत मदद की बहुत से मामलात में, और जवाब में हमने भी इस तंजीम का शोर शराबा नहीं किया और इनको फ्री हैंड देकर रखा, लेकिन ये सब कुछ ऑफिशियल नहीं था। बाज़ दफ़ा हमने इस तंजीम के मेंबर्स की मदद की। कुछ अरसा पहले मैं रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन अबू दुजाना ने
मेरे ज़िम्मा कुछ ज़िम्मेदारियां लगाई हैं जो मुझे पूरी करनी हैं। मैं जानता हूँ आप में से अक्सर जो यहाँ मौजूद हैं वो यही समझते होंगे कि वो आपके बाबा थे, लेकिन हकीकत ये है कि आप में से कोई भी उनका सगा बेटा या बेटी नहीं है। आप सबको यतीम खानों, सड़कों और ऐसे ही दूसरे ज़रियों से बाबा अपने घर या ट्रेनिंग सेंटर लाते थे और आप लोगों की तरबियत करते थे। मैं समझता हूँ कि आप सबको इनकी शख्सियत का ये अजीम पहलू भी पता होना चाहिए, और आप सब खुद इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने आपके लिए वो सब किया जो कि एक अच्छे बाप को करना चाहिए। जब कोई अपने पाँव पर खड़ा होकर ऐसा सहारा खुद बनने के काबिल हो जाता था तो वो आपको छोड़कर या तंजीम में शामिल करके खुद औरों की तलाश में निकल जाते थे। उनका मास्टर का रूप मरते दम तक चल रहा था। मैं उनका दोस्त होने का दावा तो करता हूँ, लेकिन ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि उनकी ज़िंदगी के सभी राजों से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। लेकिन इतना यकीन से कह सकता हूँ कि उनके हर कदम और हर फैसला ने इस मुल्क के कौम और लोगों की मदद की है और उनको फ़ायदा पहुँचाया है। उन्होंने शादी भी की थी, लेकिन शादी के 4 साल बाद उनकी बीवी, बेटा और एक बेटी मुसाद और राह के एक मुश्तरका ऑपरेशन में इंतकाम के तौर पर एक कार बम धमाके में शहीद कर दिए गए थे, जिसके बाद वो एक लंबे अरसे के लिए डिप्रेशन के दौर से गुजरे थे। लेकिन उन्होंने फिर अपने आप को संभाला और अपने मिशन की तकमील में लग गए। मैं जितना जान सका हूँ वो यही है, वो तसव्वुफ़ की राह में एक उस्ताद का दर्जा रखते थे और इस रास्ते पर न जाने कितने लोग उमर जैसे बने और अल्लाह की कुर्बत की राह पर चल पड़े। न जाने कितने हैदर उन्होंने तैयार किए, न जाने कितनी लड़कियों को उन्होंने खोला और खदीजा बनाया। ये उनकी तंजीम दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है और वो कहा करते थे कि मैंने पौधा लगा दिया है और इंशाअल्लाह ये पौधा ग़ज़वाए हिंद तक एक तनावर दरख्त बन जाएगा जिसके फूल गुलशन में बहार का समा पैदा करेंगे। और न जाने उनकी ज़िंदगी के कितने पहलू होंगे जो हमें नहीं पता। मुझे जो पता थे वो आप सबको बता दिए। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा, वो एक पारस पत्थर की तरह थे, जो उनको छूता था वो सोना बन जाता था। तैयब ने अपनी बात ख़त्म की तो हाल में सबके चेहरे आंसुओं से तर थे। ये वही हाल था जहां मंसूर की शहादत के वक्त बाबा ने कुरान खानी की तकरीब रखी थी। आज भी कुरान खानी की तकरीब थी, बस बाबा नहीं थे और बाबा की जगह उनके दोस्त तैयब खड़े थे, जिन्होंने बाबा की ज़िंदगी के सिर्फ वो पहलू बताए थे जिनसे वो वाकिफ़ थे। हर शख्स गुमसुम बैठा था, बाबा के साथ गुजरे वक्त की यादों में गुम था। हाँ, सब लोगों में एक सोच मुश्तरक थी कि वो एक ऐसा इंसान खो चुके हैं जिसकी जगह शायद अब कोई नहीं ले सकेगा। एक अबू दुजाना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, जिन्होंने ग़ज़वा अहद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का हक अदा किया था। ग़ज़वा अहद में उनके बहादुरी के कारनामे इस्लामी तारीख़ का हिस्सा हैं। उन्होंने बदर और अहद के अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम जंगों में शिरकत फरमाई। अहद के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तलवार का हक कौन अदा करेगा? लोग इसके लिए आगे बढ़े, लेकिन आपने उन्हें तलवार नहीं दी। इतने में अबू दुजाना खड़े हुए और पूछा, इसका हक क्या है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक ये है कि इससे दुश्मन को इतना मारो कि ये टेढ़ी हो जाए और दुश्मन दुम दबा कर भाग जाए। चुनांचा अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने आगे बढ़कर तलवार ली और लाल पट्टी सर पर बांध ली। कहते हैं जब वो सुर्ख पट्टी सर पर बांध लेते थे तो इंसारी कहते थे कि अबू दुजाना ने मौत की पट्टी बांध ली है। जब अकड़ते हुए दुश्मन की सफ में जा घुसे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी चाल देखकर फरमाया, ये ऐसी चाल है जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है, मगर इस मुकाम पर नहीं। ग़ज़वा अहद में एक वक्त वो आया जब उक़ब से खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, ने और सामने से कुफ़ार ने अचानक हमला किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से हमला की शिद्दत से सहाबा का मजमा थोड़ा मुंतशिर हो गया था। उस वक्त 2 सहाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहकर कुफ़ार के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। उनमें एक मुसअब बिन उमैर और दूसरे अबू दुजाना
रिजवानुल्लाह ताला अजमाइन थे। और उस अबू दुजाना जिसे सब बाबा के नाम से जानते थे, उन्होंने शायद उम्मती होने का हक अदा किया था, लेकिन अपने पीछे वो हैदर को छोड़ गए थे जिसे कई और हैदर तैयार करने थे। उमर को छोड़ गए थे जिसने और न जाने कितने उमर तैयार करने थे। खदीजा, होला, राशिद और न जाने कितने ऐसे थे जो बाबा की औलाद थे और बाबा के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़म थे। 15 साल बाद उबैद और उम्मे हानी यूनिवर्सिटी की एक क्लास में बैठे थे। उबैद, आखिरी 2 पीरियड किसके हैं भला? उम्मे हानी ने शरारती अंदाज में उबैद से पूछा। सुना है कोई बहुत सख्त प्रोफेसर साहब हैं, इंतहाई खड़ूस किस्म के हैं, बोलने की तमीज़ भी नहीं है उन्हें। और यू शट अप। उबैद की बात काट कर उबैद से अगले बेंच पर बैठी लड़की उठकर खड़ी हो चुकी थी। गुस्से से उसका चेहरा लाल पीला हो रहा था। न जाने कहाँ से उठकर आ जाते हैं ऐसे लोग। वो यूनिवर्सिटी के सबसे बेस्ट प्रोफेसर हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स के वो मोस्ट फेवरेट प्रोफेसर हैं। जितना इल्म है ना उनके पास, इतना शायद ही किसी के पास हो। हर बात को कुरान और हदीस और साइंस से रिलेट करके समझाते हैं। और तुम जैसे घटिया सोच के लोगों को न जाने उनसे क्यों जेलसी और चिढ़ होती है। अगर नहीं पसंद तो जाओ किसी आज़ाद ख्याल यूनिवर्सिटी या यूरोप की किसी यूनी में एडमिशन ले लो। लड़की ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा तो क्लास के बाकी सब स्टूडेंट्स भी उनकी तरफ देखने लगे। उबैद ने उंगली कान में डालकर कान को हिलाया और खला में घूरने लगा। थोड़ी देर बाद फिर कान में उंगली डालकर हिलाने लगा जैसे कान में कुछ चला गया हो। फिर लड़की की तरफ देखकर मासूमियत से कहने लगा, एक्सक्यूज़ मी, आप कुछ कह रही थी? दरअसल मेरे कान का पर्दा थोड़ी देर के लिए उठ गया था तो आवाज़ नहीं आई। दोबारा दोहरा देंगी कि क्या कहा आपने? लड़की दांत पीसते हुए बैठ गई और न जाने क्या बड़बड़ाने लगी। उम्मे हानी और उबैद ने एक दूसरे की तरफ देखा और खिलखिला कर हंस पड़े। अंकल अम्मार तो काफ़ी मशहूर हैं यहाँ पर। घर पर इस तरह बनते हैं जैसे उनसे बढ़कर सादा और आम सा इंसान कोई नहीं। उम्मे हानी ने प्रोफेसर अम्मार पर अपना कमेंट पास करते हुए धीमी आवाज़ में उबैद से कहा, वो ज़्यादातर खामोश रहते हैं लेकिन हकीकत में वाकई बहुत इल्म रखते हैं। पापा भी उन पर फख्र करते हैं। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि उन्हें अम्मार जैसा कोई स्टूडेंट नहीं मिला। उबैद ने भी धीरे से कहा, वैसे उनकी क्लास में उन्हें अंकल ना कहना, एवें पूरी क्लास की नज़रों में आ जाएंगे। और पापा ने भी सख्ती से मना किया है कि खबरदार जो इनको क्लास में अंकल कहा। उम्मे हानी ने मुसलसल मुंह चलाते हुए कहा, जब पापा पढ़ाते थे तब खोला आपी भी यहाँ पढ़ती थी, वो भी घर पर राशिद भाई और यहाँ सर राशिद कहती थी। पता नहीं वो कैसे अपनी जुबान पर कंट्रोल कर लेती थी। मुझे तो लगता है मेरे मुंह से अंकल निकल ही जाना है। अब जो जुबान पर चढ़ा हो वही निकलता है ना। उबैद ने परेशान होने की एक्टिंग करते हुए कहा, निकाल लेना, फिर मुझे भी तुम्हारी जुबान को बाहर निकलते देखने में मज़ा आएगा। जब अम्मी पापा और सारा मार घर पर मिलकर तुम्हारी जुबान वाकई बाहर निकाल देंगे। मैं हानी ने चटखारा भरते हुए कहा, अच्छा छोड़ो, ये बताओ मंसूर और नूर कब आ रहे हैं हमारे घर? कसम से उन बच्चों को देखकर दिल खुश हो जाता है। उबैद के तस्वर में न जाने कौन सा ख्याल आया कि वो मुस्कुराने लगा। आपी खोला और भाई हैदर तो उनसे तंग आए पड़े हैं। 3 स्कूल से निकाला जा चुका है उन्हें, अब चौथे स्कूल में डाला है परसों। दोनों शरारतें भी ऐसी करते हैं कि बड़ों बड़ों का दिमाग घूम जाता है। उम्मे हानी ने बैग खोलते हुए कहा, इसीलिए वो मुझे सब बच्चों से ज़्यादा पसंद है। उबैद ने हल्का सा कहकहा लगाते हुए कहा। बाकी सारा दिन दोनों का लेक्चर सुनते और नोट्स बनाते गुजरा। जब आखिरी 2 पीरियड्स का वक्त आया तो क्लास में एक पुरजोशी सी फैल गई। थोड़ी देर बाद एक बावकार सी शख्सियत प्रोफेसर अम्मार क्लास में दाखिल हुए तो पूरी क्लास खड़ी हो गई और सबने बुलंद आवाज़ से कहा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बच्चों। उसके बाद बाकी वक्त तो वो भी पढ़ाते रहे, लेकिन अपना लेक्चर्स उन्होंने 15 मिनट पहले ख़त्म कर लिया और अब वो कह रहे थे कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में रहनुमाई देता है। सर, विस्की पीने से इतना ज़्यादा नशा तो नहीं होता कि इंसान अपने होशो हवास खो बैठे, फिर क्यों हराम है? पिग भी तो अल्लाह की मखलूक है, उसका गोश्त खाना क्यों हराम है? हालांकि होता तो गोश्त ही, चाहे अब वो बकरे का हो या पिग का। जहाँ हुक्म अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आ जाए वहाँ हर लॉजिक ख़त्म हो जाती है।
मगर फिर भी इसकी लॉजिक बता देता हूँ। तारीख अपने आप को दोहरा रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले अम्मार की जगह प्रोफेसर राशिद खड़े होते थे, अब उनकी जगह उनका शागिर्द प्रोफेसर अम्मार खड़ा था। शमा से शमा रोशन हो चुकी थी। पाकिस्तान का नया हुक्मरान इंतहाई सख्त तबीयत का था, जो हंगामी बुनियादों पर पूरे मुल्क का निज़ाम इस्लामी शरीयत के असूलों की बुनियादों पर कायम करता जा रहा था। जब से पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में इस्लामी कानून नाफिज हुआ तो इस निज़ाम की कामयाबी ने दूसरे करीबी मुल्कों पर बहुत बड़ा असर डाला था। करीबी मुसलमान ममालिक की आवाम भी इस्लामी कानून के नफाज का भरपूर मुतालबा कर रही थी। सब आमरीत और जमहूरियत से तंग आ चुके थे, जिसने पिछले 90 सालों में पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया था। नया हुक्मरान एक नई सियासी और मजहबी तंजीम से था, जो पिछले 15 सालों में यकदम उभर कर मंजर आम पर आई थी, और ये तंजीम मुकम्मल इस्लामी कानून के नफाज का बयानिया लेकर चली थी, जो आज कामयाब हो चुका था। यूरोप के ममालिक में मुसलमानों पर हमले बहुत बढ़ चुके थे, और मौजूदा पाकिस्तान के हुक्मरान ने इन ममालिक में रहने वाले मुसलमानों से अपील की थी कि वो हिजरत करके मुसलमान ममालिक में चले जाएं। जमहूरियत और इंसानी हकूक का निकाब ओढ़ने वालों का चेहरा बेनकाब हो चुका था। सुपर पावर अमेरिका और चीन एक किस्सा पारीना बन चुके थे। अब दो ब्लॉक तेजी से एक दूसरे के साथ आते जा रहे थे। एक तरफ तमाम यूरोपीय ममालिक का गठजोड़ था, और दूसरी तरफ मुसलमान ममालिक, खासकर तुर्की, यमन और वस्ता एशिया के मुसलमान ममालिक का गठजोड़ था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के दरमियान जंगे अजीम कभी भी छिड़ सकती है। इंडिया के अंदर भी पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का लावा पककर तैयार हो चुका था। वहाँ के मुसलमान मजालिम से तंग आकर अब बगावत पर उतर आए थे, और इंडिया इसके इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के सर थोप रहा था कि पाकिस्तान ऐसे तंजीमों को सपोर्ट कर रहा है जो इंडिया की हुकूमत से बगावत करने पर तुले हुए हैं। उमर मस्जिद में उसी कोने में बैठा था जिसमें कभी बाबा बैठा करते थे। उसके सामने एक नौजवान बैठा कह रहा था, बाबा, मैं आपको बता नहीं सकता कि इस नज़र की हिफाजत से मैंने क्या पाया है। यकीन करें, ऐसी हिलावत मिली है कि मैं लफ्ज़ों में बता नहीं सकता। और उमर इस नौजवान के चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहा था कि उमर का मोबाइल वाइब्रेट होने लगा। उमर ने चौंक कर मोबाइल निकाला तो उसकी स्क्रीन पर एक नाम कलीम जगमगा रहा था, जो कि इस वक्त की सबसे मजबूत मजहबी और सियासी तंजीम का सरबराह था। उमर मस्जिद से बाहर आया और फ़ोन कान से लगाकर सलाम करने लगा। दूसरी तरफ से कलीम ने सलाम का जवाब देकर फिर वही बात दोहराने लगा, मैं खुद को इस ओहदे के लायक नहीं समझता। आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, आप अपनी पोस्ट संभालें जो आप 10 साल पहले छोड़ चुके हैं। देखो कलीम, हर काम शरीयत और इस्लामी नज़रियात के मुताबिक हो रहा है, ना तो क्या फ़र्क पड़ता है सरबराह कौन है। वैसे भी तुम हर बात में मुझसे मशवरा करते हुए तो एक लिहाज से मैं की ओहदे पर हूँ, तो फिर क्यों बार बार यही टॉपिक लेकर बैठ जाते हो। तुम बेहतरीन तरीके से चल रहे हो, बस ऐसे ही चलते रहो, मुझे इससे भी ज़रूरी काम करने होते हैं। दूसरी तरफ से न जाने क्या बड़बड़ाते हुए कॉल काट दी गई। इधर उमर बाबा का किरदार अदा कर रहा था, तो उधर हैदर भी नए जवानों की ट्रेनिंग प्रोसेस का जायजा लेकर मास्टर की शक्ल में बाबा का किरदार अदा कर रहा था। तंजीम इतनी बड़ी हो चुकी थी कि अब वो किसी से भी टक्कर ले सकती थी। ISI और तंजीम काफ़ी मिशन मिलकर सरअंजाम दे रहे थे। ये एक 5वीं क्लास थी जिसमें एक मैडम बच्चों को पढ़ा रही थी। मैडम बच्चों को कह रही थी, ये जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, इसलिए ये दुनियावी तालीम बहुत ज़रूरी है। देखो यूरोप टेक्नोलॉजी में कितना आगे चला गया और हम कितना पीछे हैं। एक्सक्यूज़ मी मैडम, टेक्नोलॉजी ही सब कुछ नहीं होती। अमेरिका जदीद तरीन टेक्नोलॉजी होते हुए भी पूरी तरह टूट चुका है। मैडम ने नज़रें उठाकर उस बच्चे को देखा जो अभी परसों ही नया इस स्कूल में दाखिल हुआ था। टेक्नोलॉजी से हटकर भी वो लोग हर मामले में हमसे आगे हैं। वहाँ के माशरे में इंसाफ है, अमन है और सुकून है, और इस्लामी मुल्क में ऐसा कुछ नहीं। कहाँ है इस्लाम? मैडम ने संजीदगी से कहा। मैडम, अब मुसलमान ही मुसलमान न बने हकीकी मानों में, तो इसमें इस्लाम का क्या कसूर है? इस्लाम को तो बदनाम ना करें, बच्चे के साथ बैठी बच्ची ने नागवारी से कहा। मैडम भी लिबरल ख्यालात रखने वाली औरत थी। भड़क कर बोली, अगर इतने ही इस्लामी बनने का शौक है तो जाओ किसी मदरसे में किसी जाहिल आलम या मौलवी से पढ़ो।
यहाँ एक इंटरनेशनल लेवल के स्कूल ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का सिलेबस पढ़ने की क्या ज़रूरत है? उलमा अंबिया के वारिस हैं और मदरसे भी हम जाते हैं। यहाँ हम भारी फीस देकर दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं और आप कोई खैरात के तौर पर हमें नहीं पढ़ा रही। इस पढ़ाने की हम आपको पैसे देते हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे। आप और जाहिल आप हैं जो आपको उलमा के बारे में बात करने की तमीज़ नहीं। बच्चे ने तलख लहजे में कहा तो सारी क्लास हैरत से घूंग उस बच्चे को देख रही थी जो मैडम से उलझ रहा था, और मैडम भी ऐसी जिसकी सख्ती पूरे स्कूल में मशहूर थी। इनफ इज इनफ, मेरे साथ आओ अभी प्रिंसिपल के दफ्तर में, मैडम ने गुस्से से चीखते हुए कहा। बच्चे ने लापरवाही से कंधे उचकाए और मैडम की तरफ आने लगा। बच्चे के पीछे पीछे वो बच्ची भी साथ आने लगी जो बच्चे के साथ बैठी थी। प्रिंसिपल के दफ्तर के पास पहुंचकर उन्हें तो बाहर खड़ा कर दिया गया और मैडम अंदर जाकर प्रिंसिपल से न जाने क्या कुछ कहने लगी। थोड़ी देर बाद बुलावा आया तो दोनों अंदर दाखिल हो गए। बेटा मंसूर, इस्लाम इखलाक का दर्स देता है, हमें सबकी राय का एहतराम करना चाहिए। कौन क्या है ये आखिरत पर छोड़ देना चाहिए। अब मिर्ज़ई काफिर हैं या मुसलमान ये फैसला करने के लिए तुम बहुत छोटे हो। प्रिंसिपल के आखिरी अल्फाज सुनकर मंसूर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जो ये कहता है कि मिर्ज़ई मुसलमान हैं या काफिर, ऐसी बात करने वाले को भी मैं काफिर समझता हूँ। मंसूर ने भड़क कर कहा, यू शट अप, उठाओ अपने बैग और निकल जाओ स्कूल से। मैं तुम दोनों को खारिज करता हूँ, तुम्हारे माँ बाप को कॉल कर देता हूँ और आकर तुम्हें ले जाएंगे। प्रिंसिपल ने गरजते हुए कहा, हम खुद भी ऐसे घटिया स्कूल में पढ़ना नहीं चाहेंगे। मंसूर के साथ खड़ी नूर ने कहा, चलो नूर चलते हैं। मंसूर ने नूर से मुखातिब होकर कहा तो नूर सर हिलाते हुए अपने भाई के साथ चल पड़ी। क्लास में आकर दोनों ने एक दूसरे को अजीब सी नज़रों से देखा और बैक वक्त बोले, कुछ तो होना चाहिए। बैग उठाकर दोनों वापस मुड़े और प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ चलने लगे। मंसूर तो अलग होकर सीढ़ियों वाली सिमत चल पड़ा, जबकि नूर दफ्तर में दाखिल हो गई जहां वो मैडम भी अभी तक बैठी हुई थी। मैडम के पास से गुजरते हुए नूर लड़खड़ा कर गिरने लगी तो उसने बेख्तियार मैडम का सहारा लिया, लेकिन जब ऐसा हुआ तो उस मैडम को अपने कंधे पर सुई की चुभन का एहसास हुआ। लेकिन नूर बिना मैडम की तरफ देखे आगे प्रिंसिपल की तरफ जाने लगी। प्रिंसिपल के पास पहुंचकर उसके पाँव में उलझे और वो जमीन पर गिर गई। उठते हुए उसने प्रिंसिपल की टांग पकड़ी और उठकर खड़ी हो गई, लेकिन ऐसे करते वक्त प्रिंसिपल को भी सुई की सी चुभन का एहसास हुआ। मैं बस ये कहने आई थी कि हम गेट के पास गार्ड के साथ बैठते हैं जब तक हमारे अम्मी अब्बू नहीं आ जाते। ये कहकर वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। बाहर निकलकर उसने आहिस्ता से प्रिंसिपल ऑफिस का दरवाज़ा बाहर से कुंडी लगा दी। थोड़ी देर बाद ही उसे मंसूर भागता हुआ अपनी तरफ आता दिखाई दिया। काम हो गया, मंसूर ने हामते हुए कहा। वो दोनों प्रिंसिपल ऑफिस के दरवाजे से थोड़ा दूर हटकर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अंदर से कहकहों और चीज़ें गिरने की आवाज़ें आने लगीं। दोनों ने कुछ देर तो इंतज़ार किया, फिर जल्दी से आगे बढ़कर कुंडी खोल दी और भागकर सीढ़ियों के पीछे छुप गए। थोड़ी देर बाद ही इतना शोर शराबा और इतने ऊंचे ऊंचे कहकहे लगना शुरू हो गए कि दूसरी टीचर्स भी क्लासेस छोड़कर प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ चलने लगीं। लेकिन इससे पहले कोई प्रिंसिपल ऑफिस के दरवाजे के पास पहुंचता, दरवाज़ा धड़ाम से खुला और मोटे और भारी जिस्म वाली मैडम अजीब सा रक्स करते हुए कहकहे लगाती बाहर आई। और बाहर आते ही कहकहा लगाने की कोशिश करने और हाथ पांव मारने की नाकाम कोशिश करते हुए वो धड़ाम से ज़मीन बोस हो गई। उसके पीछे पीछे प्रिंसिपल साहब भी लड़खड़ाते हुए बाहर निकले और उनके मुंह से निकला हेल्प। उसके साथ ही पाँव में पड़ी मैडम से टकराए और मैडम के ऊपर ही ढेर हो गए। बड़ी मुश्किल से दोनों ड्रम नुमा वजूद एक दूसरे से अलग हुए और रक्स करते कहकहे लगाते दूसरी टीचर्स की तरफ बढ़ने लगे। कभी कभी उनके मुंह से निकल जाता था, हेल्प मी। तमाम बच्चे और टीचर्स हैरत से आंखें फाड़े उन दोनों को देख रहे थे। जैसे ही मैडम नाचती कूदती एक फीमेल टीचर की तरफ बढ़ी तो बेचारी टीचर ने एक जोरदार नस्वानी चीख मारी और तेजी से मैडम से दूर चली गई। एक तूफान बदतमीजी मच चुका था पूरे स्कूल में। हैरत का झटका खत्म हो चुका था। हंसी और कहकहों का दौर शुरू हो चुका था। सारे बच्चे और स्टाफ इन दोनों के इस रक्स और कहकहों के मिले जुले पोज और डांस स्टेप्स को देख रहे थे जो उन्होंने आज तक किसी फिल्म में भी नहीं देखे थे। कुछ टीचर्स ने तो बाकायदा मूवी बनाना भी शुरू कर दी थी। दोनों गोश्त का पहाड़ जिधर बढ़ने की कोशिश करते
उधर से ही सब तालिबे इल्म और स्टाफ मेंबरान एक तरफ को हो जाते। इस सारे शो के हीरो और हीरोइन सीढ़ियों पर बैठे कह कहे लगा रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद नूर बोली, आज मम्मी पापा नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा चौथा स्कूल था। हमने जब भी कुछ किया इनके खिलाफ ही किया, जो हम जैसे मासूम बच्चों के ज़हनों में जहर घोलते हैं और अकायद खराब करते हैं। मंसूर ने इत्मीनान से जवाब दिया, हम मासूम हैं? नूर ने हंसते हुए कहा, तो और क्या, बच्चे तो मासूम होते हैं और हम भी तो बच्चे हैं, मंसूर ने कहा। तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और खिलखिलाकर हंस पड़े। वैसे आज हमें क्या सज़ा मिल सकती है? नूर ने तशवीश से पूछा। जो भी होगी मज़े की होगी। खासकर पापा की सज़ाएं तो ऐसी होती हैं कि वक्ती तौर पर हमें सज़ा लगती है, लेकिन जब इस सज़ा को चोरी चोरी दूसरों पर आजमाते हैं तो सारी सज़ा की सख्ती भूल जाती है। मंसूर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मम्मा किसी और स्कूल में एडमिशन नहीं लेके देंगी। नूर ने कहा तो मंसूर ने लापरवाही से कहा, खैर है, वैसे भी चाचू उमर कहते हैं कि अल्लाह पर तवक्कल करते हुए हमें अपना सहारा खुद बनना चाहिए। मम्मी पापा हमें अबू दजाना की मिसालें देती हैं कि देखो उमर चाचू का बेटा कितना सुलझा हुआ और शरीफ है। नूर ने कहा तो मंसूर बेख्तियार हंस पड़ा। वो मीसना है, काम भी कर जाता है और दूसरों को पता भी नहीं चलता, मंसूर ने हंसते हुए कहा। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा और फिर उन दोनों गोश्त के पहाड़ों को रिमैक्स डांस देखकर उनकी हंसी छूट गई। वो दोनों जानते थे कि अव्वल तो किसी को पता ही नहीं चलना स्कूल में ये हुआ क्या है, और दूसरा अगर कोई कल यूं मिलता भी है तब तक वो अपना चौथा स्कूल भी छोड़ चुके होंगे। उन गोश्त के पहाड़ों में हिलने जुलने की सकत भी नहीं रही थी। इसके बावजूद वो ट्रेंटोला की बेचैनी की वजह से मुसलसल हाथ पांव चला रहे थे और लॉफिंग गैस की वजह से कह कहे लगा रहे थे। पूरा स्कूल उनकी हरकतें देखकर लुत्फानंदोज हो रहा था और कह कहे लगा रहा था। अल्लाह पर तवक्कल करते हुए अपना सहारा खुद बनने का सफ़र बहुत सारे राही तय कर रहे थे और कर रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये नावल पसंद आया होगा। तो ये आज की लास्ट एपिसोड आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।